हेलो हेलो। हेलो हेलो। कैसी हैं आप मैडम? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड। बढ़िया। चलिए चलिए तानी जी, तो हम फिर से मिल रहे हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। एंड जितने भी लोग यहाँ पे हमारे साथ हैं, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ आज तानी जी हैं, जो कि एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर है। इन्हें तकरीबन 5 साल से ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह कर रही हैं। एंड आप कोलकाता से हैं, और जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपकी जो एक्सपर्टीज जो है वो करियर, एजुकेशन, रिलेशनशिप एंड मैरिज में है। जी। ठीक है। सो वेलकम बैक अगेन। तो तानी जी, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं बिल्कुल। आपके लिए, जो कि यू नो अगेन दीज आर लाइक द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस टू एस्ट्रोलाइव। तो सबसे पहला सवाल है कि शादी के लिए भी एस्ट्रोलॉजी काफी जी, इंपॉर्टेंट होती है। क्या आप हमें बता सकती हैं कि किस तरह से एस्ट्रोलॉजी जो है वो शादी की सक्सेस को इन्फ्लुएंस करता है? बिल्कुल। देखिए, शादी एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम सही लाइफ पार्टनर को चूज़ करें, और जिन्हें हम चूज़ कर रहे हैं हमारे लाइफ में, उनके बारे में हमें बेसिक जो बातें होती हैं, वो पता हो, ताकि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए या डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम हो, तो उनका पॉजिटिव और नेगेटिव से अगर हमें पता लग जाएगा, तो हम दोनों का अगर पता चल जाएगा दोनों पर्सन को, तो कोई भी डिसीजन लेने के टाइम पे या फिर कोई भी मेजर स्टेप लेने के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प होता है। और आजकल जैसे लव मैरिज बहुत कॉमन है, तो लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी आता है कि लव मैरिज में कुंडली मैचिंग करके क्या फायदा, क्योंकि अगर कुंडली मैचिंग ना भी हो तो भी हम शादी करेंगे। बट इस केसेस में भी कुंडली मैचिंग या फिर जो मैरिज कंपैटिबिलिटी टेस्ट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम आने वाला है या फिर कोई इश्यूज है, उसके हम्म। बारे में अगर हमें पहले से पता हो तो हम नेसेसरी प्रिकॉशंस ले सकते हैं। भले ही हम लाइफ पार्टनर चेंज ना करें, बट अगर कोई जी प्रॉब्लम है तो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, उस हिसाब से रेमेडीज कर सकते हैं, ताकि जो दिक्कत आने वाली है उसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा लो हो जाए या फिर उसे अवॉइड जी किया जाए। तो इसके वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि शादी से पहले हम कुंडली मैचिंग एक बार करवा लें, दोनों के जो कुंडली है उसको देख ले एक बार अच्छे से, ताकि दोनों को ही समझ आ जाए कि हम कहाँ जाने वाले हैं और किन सिचुएशंस को हमें सामना करने करने का हो सकता है। जैसे कि जी मतलब बिल्कुल, अगर हम तैरने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि पानी का गहराई कितना है, तभी हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, तभी हम जो हमारे मेंटली भी हम प्रिपेयर प्रिपेयर रह सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि एक बार कुंडली मैचिंग करवा लें या फिर एक बार किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट से हम कंसल्ट कर लें, ताकि जो जो दिक्कत आने वाली है या फिर जो जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं या फिर कोई अच्छा बात होने वाला है, कोई बुरा बात होने वाला है, उसके बारे में हमें पता हो, हम अवेयर रहे, तो उस हिसाब से हम जी डिसीजन भी ले पाएंगे इन फ्यूचर। जी। या आई थिंक दैट दैट रियली रियली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। एक्चुअली मैं एक और बात सबको कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप यूजुअली लोग जो हैं वो एस्ट्रोलॉजी का जो है मदद, आई थिंक सबसे ज्यादा जो है वो शादी के टाइम पे बिल्कुल। ही लेते हैं, या फिर नए बिजनेस को शुरू करने के टाइम पे लेते हैं, या कोई नया वेंचर स्टार्ट करने के टाइम पे लेते हैं। बिल्कुल। आई थिंक शादी इज द मोस्ट कॉमन थिंग जहाँ पे लोग यूज करते हैं। तो मैं सबको ये कहना चाहता हूँ पर्सनली कि आप थोड़ा सा ना एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ लें। जो बेसिक, जो उसके फंडामेंटल्स है ना, अगर आप उसको समझ जाएंगे ना, जैसे कि मांगलिक दोष क्या होता है, जैसे कि साड़ी साथी क्या होती है, जो छोटी छोटी मोटी जो चीजें होती हैं, आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आप ले लेंगे ना, तो आपके लिए, जब आपको कोई एस्ट्रोलॉजर कोई बात आपको बताएगा, तो आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल। अच्छा ये ऐसा है, इसलिए ये ऐसा है, क्योंकि मेरी डेट ये है, मेरा टाइम ये है। ओके, तो ये मेरा ये राशि है, तो ये इसलिए ऐसा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेसिक। मैं अपनी आपको नहीं कह रहा हूँ कि एकदम डीप में घुस जाए, लेकिन थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, बिल्कुल। सो दैट आपको आपको समझ में आए कि ओके, दिस इज व्हाई द एस्ट्रोलॉजर जो भी बोल रहा है वो इसलिए इस वजह से बोल रहा है। ठीक है, और जो भी रेमेडीज है, सूर्य देवता को जल चढ़ाना है, या आपका कोई भी अगर वो भारी है तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए वो सारे रेमेडीज करना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है। सो ये एक मेरी भी एडवाइस है आप सबको। ठीक और है। के बारे में आजकल के पता स्टूडेंट्स को होना कौन सी, बहुत जरूरी भी होता है। जी जी जी, चलिए अगला सवाल लेता हूं मैं। आजकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाई में काफी स्ट्रेस होता है। क्या एस्ट्रोलॉजी से उन्हें अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में
मदद मिल सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी या फिर हमारी कुंडली हमें बहुत ज़्यादा एडुकेट करता है इस बारे में कि हम कौन से, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, हमारी वीकनेस के क्या-क्या है, हम जी। कौन से फील्ड में सबसे ज़्यादा अचीवमेंट्स कर सकते हैं। जैसे कि मतलब किसी का अगर जजमेंट बहुत अच्छा है, कोई अगर बहुत ज़्यादा लॉयल है, कोई अगर बहुत ही थर्ड पर्सन के एंगल से सोचने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब उन बारे में उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, हम्म, तो उनके लिए लॉ फील्ड या फिर अ, ऐसे रिलेटेड कोई भी फील्ड जहाँ पे, फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी का फील्ड भी, क्योंकि वहां से हमें एक थर्ड पर्सन के एंगल से कोई भी जजमेंट के बिना सोचना पड़ता है ताकि हम जी। सही राय दे सके। किसी का अगर जी। बहुत ज्यादा बिजनेस स्किल अच्छा है, इंटेलेक्ट बहुत अच्छा है, तो उनके लिए कोई बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है। तो ऐसे हम अपने जी। वीकनेस और हम अपने स्ट्रेंथ को जान सकते हैं। तो उस हिसाब से हम अपना करियर चूज कर सकते हैं जिससे हमें उस एरिया में सबसे ज्यादा अचीवमेंट्स या कम टाइम में अच्छा सक्सेस मिल पाए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अगर स्टूडेंट है, हम अपना हायर स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हैं या फिर कोई भी लाइफ डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, अपने स्ट्रीम के बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने बारे में पता हो, हमारे स्ट्रेंथ के बारे में, वीकनेस के बारे में पता हो, ताकि हम सही करियर फील्ड चूज कर सकें। तो ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जी। एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक है, तो उन सब्जेक्ट में हम्म, कैसे हम अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर कौन कौन से रेमेडीज हम कर सकते हैं ताकि अगर अभी कोई प्रॉब्लम चल रहा है वो दूर हो जाए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कंसंट्रेशन का, हम्म, आजकल के स्टूडेंट्स में कंसंट्रेशन नहीं होता है और मतलब बहुत ही जल्दी फोकस दूर हो जा रहा है। तो ये सारे बहुत कॉमन जी। प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम्म, हमारी अगर प्लानिटरी पोजीशन में कोई दिक्कत हो या फिर कोई प्लैनेट वीक हो या स्ट्रांग हो, इसके ऊपर भी में भी कंसंट्रेशन का दिक्कत आता है। जैसे कि केतु जी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे इंट्यूशन के लिए, हमारे थिंकिंग जी। एबिलिटी के लिए। तो अगर हम उन चीजों का रेमेडीज करें, तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से वो सारी दिक्कत को ओवरकम करना इजी हो जाएगा। तो ओके। बहुत जरूरी होता है कि हमें अपने बारे में पता हो, हमें अपनी कुंडली के बारे में पता हो, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता हो, ताकि हम सही करियर डिसीजन ले पाए, हम अपने स्ट्रीम को, अपने करियर पाथ को सही से चूज कर पाए, और हमारे जो दिक्कत है, हमारा जो वीकनेस आ रहे हैं, हमारे जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, उन राह में जी। जाने के लिए वो हम दूर कर पाए। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत सही जवाब आपने दिया है। और मैं एक और चीज़ सबको एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग प्लीज़, एक है ना, एक क्या कहते हैं, असेसमेंट टेस्ट भी होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स में होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में, आप कभी प्राइवेटली भी कर सकते हो, बहुत सारे स्कूल्स में भी होते हैं। आप वो टेस्ट भी ले सकते हैं। उससे भी आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा या आप खुद अगर आप करना चाहते हैं तो आपका कहाँ पे ज़्यादा, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा आपका रुझाव ज़्यादा हो सकता है, जहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकती है ना? क्योंकि वो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसमें एनालिटिकल स्किल्स तुम्हारे कैसे है, लॉजिकल थिंकिंग कैसी है वगैरह पे, उस पे बेस्ड होता है वो। बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजी रियली हेल्प्स, क्योंकि अगर आपकी ग्रह दशा कुछ ऐसी है जिससे आपका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज लेते हैं तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि वो क्या है कि आपका जो भी फिर एम है, आप उसको फॉलो, आप उसको अचीव कर सकते हो, है जी। ना? तो ये चीज़ है। ठीक है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, अगर किसी की कुंडली में कोई दशा है, जैसे कि मंगल दोष या काल सर्प दोष, तो उसे दूर करने के लिए आप क्या रेमेडी सजेस्ट करते हैं? ओके। तो ये तो बहुत ही कॉमन सा मतलब क्वेश्चन है। मंगल दोष अगर है तो मंगल उनका स्ट्रांग होगा। मंगल का जी। जो एट्रीब्यूट्स होता है, एग्रेशन या फिर बहुत ही मतलब फास्ट फास्ट मूव करना, ये सारे एबिलिटीज उनमें होंगे। तो ये जी। कभी कभी अच्छा भी होता है, कभी कभी बुरा भी होता है। जैसे कि अगर कैरियर से देखा जाए तो मंगल दोष या फिर मंगल का स्ट्रांग होना या मांगलिक होना बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट करता है। क्योंकि जी। एक इंसान अगर मतलब उनका अगर मांगलिक वो नहीं है, तो वो जी। सोचेंगे कि हमें मतलब 26 ईयर्स में जाके ये करना है या फिर 30s में जाके ये करना है। पर अगर कोई मांगलिक है, वो चाहेंगे कि मुझे ये 21 एज में ही करना है। मतलब उनका हम्म, अचीवमेंट्स बहुत मतलब फास्ट हो जाता है। और सिर्फ ये जी। नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मेरे ये डिजायर्स हैं, वो उनके लिए हार्ड वर्क भी करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी होता है बॉडी में। तो वो पॉजिटिवली उनको चैनलाइज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं, तो उनका अचीवमेंट्स भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है।
बट ये कभी कभी नेगेटिव भी होता है, क्योंकि शादी के मामले में अगर हम देखा जाए कि अगर मेरे में बहुत ज्यादा एनर्जी है या फिर मैं बहुत ज्यादा एडवेंचरस नेचर की हूँ, तो अगर मेरे पार्टनर में वो सारी एबिलिटीज ना हो तो कंफ्लिक्ट आएंगे, दिक्कत आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हमें पता हो कि हमारे चार्ट में है क्या। अगर जी मांगलिक दोष है तो मंगल के लिए हमें रेमेडीज करना होगा। जैसे कि बहुत सारे रेमेडीज होता है, क्योंकि ये जरूरी है कि जो एनर्जी हमारे में है उसको हम पॉजिटिव तरीके से अप्लाई करें, पॉजिटिवली चैनलाइज करें। क्योंकि अगर हम उन्हें नेगेटिवली करना शुरू कर दें, क्योंकि पता नहीं जी है या फिर अवेयरनेस नहीं है, तो वहां पे दिक्कत आना स्टार्ट हो जाता है। मैरिज में प्रॉब्लम आती है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आने का चांसेस होता है, करियर में समझ नहीं आता है कि क्या किया जाए, कहाँ जाए, क्या करे, क्योंकि कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इन राइट केसेस में जैसे कि बहुत ही बेसिक होता है कि मंगल दोष निवारण पूजा एक करवा लीजिए आप, तो एकदम पूरा जी शांति हो जाएगा एक ही बार में। तो वो सारे पूजास भी हमारे जो ऐप है वहां पे अवेलेबल होता है। और बेसिक अगर घरेलू रेमेडीज की हम बात करें मैनेज करने के लिए, तो मतलब मंगल से हम शिव जी को कनेक्ट करते हैं, मंगल से हम हनुमान जी को कनेक्ट जी करते हैं। तो हनुमान जी का पूजा हो सकता है, हनुमान चालीसा का पाठ करना हो सकता है। ये सारे बेसिक रेमेडीज होते हैं मंगल के जी लिए। और काल परफेक्ट दोस्त जनरली राहु और केतु के प्लेनेटरी पोजीशन को अपनी कुंडली में कैसे वो है वो उससे देखा जाता है। तो यहाँ पे भी रेमेडीज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कौन से हाउस में बैठे हैं, क्योंकि वो जिन हाउस में बैठे होंगे वहां से रिलेटेड दिक्कत हमें मिलने लगेंगे। काल सर्प दोष में और एक बात होता है कि हमारे जो अचीवमेंट्स है या फिर हमारे जो डिजायर है वो हमें बहुत लेट मिलता है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, बहुत ज्यादा हार्डशिप देखने को मिलता है लाइफ में। तो ये सारी जी दिक्कत होता है। और काल सर्प दोष में ये भी देखा गया है कि लाइफ में एक सेक्रीफाइस आ जाती है, जैसे कि करियर से हाँ रिलेटेड हो सकता है, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, कि कुछ हमें बहुत बहुत ज्यादा चाहिए था, कुछ डिजायर थे, वो या तो हम खुद ही किसी रीजन से वहां से मुकर जा रहे हैं या फिर फुलफिल नहीं हो रहा है, या फिर ओके सिचुएशनल वजह से वो फुलफिल नहीं हो रहा है। तो ये सारे दिक्कत आते हैं। तो काल सर्प दोष में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि शिव जी का पूजा करें हम। तो ये एकदम घरेलू हम्म रेमेडी हो रहा है कि अगर हम हर रोज शिव जी का पूजा करें, हम थोड़ी स्पिरिचुअलिटी को अपनी इंक्रीज करें, तो ये इनका जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा कम हो जाता है। बट जी हमेशा के लिए इनसे छुटकारा पाने के लिए या फिर इनको शांत करने के लिए ग्रह शांति पूजा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कालसर्प दोष जी निवारण पूजा एक ऑप्शन है। राहु केतु की हम्म रेमेडीज हम कर सकते हैं, क्योंकि कालसर्प दोष में सबसे ज्यादा इफेक्टिव वही होते हैं, उनसे ही रिलेटेड होता है। तो ये सारी जी बेसिक चीजें हम ध्यान में रख सकते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मंगल है वो कहाँ पे बैठा है, या फिर जो हम्म राहु केतु है वो कहाँ पे बैठा है। तो उस हाउस से रिलेटेड भी रेमेडीज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जी अगर कोई दिक्कत है कुंडली में, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन सबसे पहले लीजिए, और उनके हम्म बाद ही आप रेमेडीज पे फोकस कीजिए, ताकि आपके लिए कौन सा काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेस्ट आपके कुंडली से अकॉर्डिंग वो आपको पता हो जाए। राइट राइट चलिए मेरे दो सवाल और हैं आई थिंक एक और सवाल आई थिंक प्रियंका जी ने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है जिसको मैं पहले ले लेता हूँ उसके बाद में बाकी के जो दो सवाल है वो ले लेता हूँ प्रियंका जी ने पूछा है कि व्हाट अबाउट द डिलेज इन मैरिज फॉर पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन कुंडली मैचिंग बहुत सारे लोग जो हैं वो कुंडली मैच करके ही शादी करना चाहते हैं और कुंडली मैच नहीं होती है ठीक है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे हिंदुस्तान हिंदू धर्म में ये है कि भाई कुंडली में बिलीव तो करते हैं लोग लेकिन कुंडलियां मैच नहीं होती है तो आगे बात बढ़ती ही नहीं है और वो जो होने वाली लड़का लड़की पसंद भी कर लेते हैं एक दूसरे को लेकिन वो क्योंकि कुंडली मैच नहीं हो रही तो बहुत सारे रिश्ते जो है वो फुलफिल नहीं हो पाते हैं जी तो इसके लिए क्या किया जाए डिले जो होता है जी। उसके लिए उनके लिए देखिए, हम मतलब ये भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हम हमेशा कुंडली मैचिंग के टाइम पे बहुत लोग फोकस करते हैं कि 36 के 36 गुण ही मिलने चाहिए, अदरवाइज हम शादी नहीं करवाएंगे। तो जी ये भी जी गलत है, क्योंकि इसके वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस होता है। ऐसा नहीं है कि 36 के 36 गुण मिल जाए तो एकदम मिनिमम कितने शादी। मिलने चाहिए जी। मिनिमम कितने मिलने चाहिए मिनिमम जैसे कि कुछ दोष होते हैं, जैसे कि नारी नारी दोष जो होता है, या फिर ऐसे दो तीन चीजें होते हैं ये 36 गुण में से, हम्म जो बहुत इंपॉर्टेंट हम्म होते हैं। ओके अगर बाकी के गुण ना भी मिले तो उनके रेमेडीज मिल जाते हैं, बट दो या तीन ऐसे पॉइंट होते हैं उनका मिलना या फिर उनका बैलेंस रहना बहुत जरूरी होता है शादी के लिए। राइट क्योंकि राइट वो हमारे मतलब डेथ को या फिर लाइफ को इंडिकेट करता है, या फिर एग्रेशन को इंडिकेट करता है। ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो अगर
उनमें दिक्कत हो तो उनका कोई रेमेडीज नहीं होता है, तो वो 2-3 पॉइंट मैच होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो राइट। बाकी पॉइंट्स है, जैसे कि मतलब ऐसा हो गया कि कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, या फिर हो गया जी कि डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आएगा, या फिर फैमिली जी से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, इन लॉज के साथ हो सकता है, या फिर रिलेटिव्स के साथ हो सकता है। तो जी ये सारी जो चीज बातें होती है, इनको हम रेमेडीज से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हमें पहले से पता हो तो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। जैसे कि अगर हमें पता है कि इन लॉज के साथ दिक्कत आने वाला है, तो हम उसी हिसाब से अपने मेंटली अब खुद को प्रिपेयर करेंगे, और घर वालों को भी प्रिपेयर करेंगे, और उनका रेमेडीज भी होता है। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम 36 गुण मिलना है ये इसी पे फोकस ना करें। जो बेसिक जो चीजें होते हैं उन पे फोकस करें, और बाकी के जो बातें हैं उनके रेमेडीज पे फोकस करें। तो इससे क्या होगा कि डिले जो हो रहा है, या फिर लव मैरिज में जो प्रॉब्लम आपने बताया, वो नहीं होगा। जी क्योंकि हम एकदम बहुत ही ज्यादा फोकस ना करके एक चीज के ऊपर, हमारे नेसेसिटी के हिसाब से, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सजेशन जी ले रहे हैं, कंसल्टेशन ले रहे हैं, और उस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी चीज जी के जी जी ऊपर ऑब्सेशन अगर आ जाए तो वो बहुत बुरी बात है, ताकि मतलब वो कुछ भी हो जाए। कोई भी चीज जी के जी बारे जी में ऑब्सेशन बहुत बुरा होता है। तो ये आप अपने बिल्कुल। घर वालों से बात कीजिए, किसी एस्ट्रोलॉजर के जी पास जाइए, जी उनसे पर्सनल जी कंसल्टेशन लीजिए कि इतने गुण मिल रहे हैं, इतने नहीं मिल रहे हैं, तो उनका क्या रेमेडीज हो सकता है, या फिर जी हम अगर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े तो क्या क्या दिक्कत आ सकता है, और उन दिक्कत को हैंडल करने के लिए हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं या नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पता जी है कि इन लॉज के साथ दिक्कत आएगा अगर हम इस रिलेशनशिप में जाते हैं, तो वो जी हैंडल करने के लिए हम में मेंटली वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कि ऐसा ना हो परफेक्ट। कि 6-7 महीने बाद क्यों ये हो रहा है, इसको लेकर हम बॉदर करना शुरू कर दें। चलिए, ये बहुत मैं एक और सवाल है मेरे पास आपके लिए, दो और सवाल बाकी है जो हमारी टीम ने हमको दिए हैं, जो लोग ज्यादातर पूछते रहते हैं। तो लोग अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेके काफी कंसर्न रहते हैं। आपके हिसाब से किस तरह से एस्ट्रोलॉजी फाइनेंशियल सक्सेस और वेल्थ को इन्फ्लुएंस करती है? जी। अभी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंशियल जो सिचुएशन है, कुंडली में 3-4 ऐसे हाउसेस होते हैं जिससे हम देख सकते हैं। जैसे कि सेकंड जी हाउस है। सेकंड हाउस हमारे वेल्थ को, मतलब मनी कहाँ से आएगा, इनकम कैसा होगा, कैश फ्लो कैसा होगा, इसको हम इससे जी देख सकते हैं। तो उन हाउसेस में, जैसे कि 6th हाउस से हम देखते हैं कि हमारे जॉब से रिलेटेड कुछ बातें हम देखते हैं। 11th हाउस जी से हमें पता चलता है कि हमारे जो वेल्थ एक्यूमुलेशन है वो कैसा हो सकता है। 12th हाउस से हम अपने एक्सपेंसेस देखते हैं, हम अपने इन्वेस्टमेंट को देखते हैं। तो ये सारे हाउसेस के ऊपर हमें थोड़ा फोकस करना होता है। उन हाउसेस में प्लैनेटरी पोजीशन क्या है, कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, या फिर उन हाउसेस जी का मालिक कौन है, ये हमें जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर उन हाउसेस से रिलेटेड काम अगर हम करना शुरू कर दे, या फिर रेमेडीज हम करना शुरू कर दे, तो करियर में या फिर वेल्थ में बहुत ही बेनिफिट्स हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अगर सेकंड हाउस में शनि है, तो शनि हमें डिटर्मिनेशन के बारे में बताता है, शनि हमें डिले भी बताता है। तो हमें पता होता है कि हमें फाइनेंशियल सक्सेस आने में थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। हम्म, पर अगर हम शनि से रिलेटेड रेमेडीज करना शुरू कर दे, या सेकंड हाउस से रिलेटेड रेमेडीज करना शुरू कर दे, तो वो दिक्कत जो होता है वो धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाता है। जी और इस केसेस में इंपॉर्टेंट भी होता है कि हम उस प्लैनेट से रिलेटेड रेमेडीज करें, ताकि हमें पता हो कि हाँ, हम ये काम कर रहे हैं तो इससे हमें बेनिफिट्स मिलेगा। और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है कि ये सारे जो रेमेडीज होते हैं वो हमारे पर्सनल लाइफ के लिए, हमारे लाइफस्टाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि सूर्य का जल चढ़ाने का बात आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, तो ये हमें क्या सिखाता है, ये हमें डिसिप्लिन सिखाता है, हमें सुबह उठ के एक रूटीन फॉलो करना सिखाता है। तो अगर हम जी सुबह ही एक पॉजिटिव वे में हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो बाकी दिन ऑटोमेटिकली हमारे मोटिवेशन बरकरार रहेगा, हमारा जो इंटरेस्ट है वो सही रहेगा, जी हमारा जो एनर्जी है वो सही रहेगा। तो काम का भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, तो ऑटोमेटिकली बाकी जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो भी धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगा। तो सारे रेमेडीज जी के पीछे अगर हम ध्यान से सोचे तो बहुत सारे लॉजिक भी होते हैं। करेक्ट। और एक चलिए। सबसे आसान तरीका है कि फाइनेंशियल मतलब प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत रिड्यूस करने का, वो होता है सातमुखी रुद्राक्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल के लिए, कैरियर के लिए। तो इन सारी चीजों में हम फोकस कर सकते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन कि हम एक पर्सनल कंसल्टेशन ले लें, ताकि हमें हम्म, अपने प्लैनेटरी पोजीशंस के बारे में पता हो। जी चलिए, मेरा एक लास्ट सवाल है आपको। क्या आप किसी स्पेसिफिक टाइम या पीरियड के बारे में बता सकते हैं जब
स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई या हायर एजुकेशन स्टार्ट करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। जी यार जब जब मन करे तो पढ़ाई करो यार, पढ़ाई का कोई टाइम नहीं होता यार। जी आई बिल्कुल डोंट नो, होता बिल्कुल। है? नहीं, पढ़ाई का वैसे तो कोई टाइम नहीं होता है। अब आपका जब फोकस बन रहा है तब आप पढ़ाई कर सकते हैं, बट बिल्कुल। करियर से रिलेटेड डिसीजन की अगर हम बात करें, जैसे कि हाँ। बोर्ड्स के बाद, 12th के बाद हमें कौन से स्ट्रीम में जाना है, या फिर 10th के बाद हमें कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, इन केसेस में हम एस्ट्रोलॉजी का हेल्प ले सकते हैं। कि जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, हमारे वीकनेसेस क्या है, इसका अगर हमें जी। पता हो तो हम उस हिसाब से करियर चॉइस कर सकते हैं, सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और एक जी। इम्पॉर्टेंट बात होता है कि हमारे प्लानिटरी पोजीशन से हमारे फेवरेबल टाइम और अनफेवरेबल टाइम के बारे में पता होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग आज प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो स्टडीज मतलब कैरियर करते करते, जॉब करते करते कुछ प्रोफेशनल कोर्स करते हैं अपनी डिग्री बढ़ाने के लिए या फिर अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए। तो उन सारे कोर्सेज को स्टार्ट करने का एक अच्छा टाइम कौन सा है या फिर अनफेवरेबल टाइम कौन सा है, ये अगर हमें पता हो, उस हिसाब से अगर हम अपने डिसीजन को ले सके, तो वो भी बेनिफिशियल थोड़ा बहुत तो होता ही है। फॉर जी। एग्जाम्पल, अगर हमें पता हो कि नेक्स्ट मंथ में हमारे हमारे बहुत दिक्कत आने वाली है या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने वाले हैं, तो अगर हम वहां पे कोई नया कोर्स लेने के सोच रहे हैं तो वहां पे फाइनेंशियल हाँ। दिक्कत आ जाएगा। तो एक जी। महीने वेट करके हम ले सकते हैं, तो इन सारी चीजों के बारे जी। में हेल्प हो सकता है। हाँ, जैसे कि अभी पिछले दिनों किसी ने सवाल पूछा था, उनको आईएलटीएस की एग्जाम देनी है और वो जानना चाहती थी लेडी के उनके लिए कौन तीन डेट्स उन्होंने ऑप्शन दी थी कि इन तीनों डेट्स पे स्लॉट्स हैं, तो इन तीनों डेट्स में से कौन सी डेट ज्यादा अच्छी है। जी उन्होंने हमारे ट्रेनर को पूछा था कि इन तीनों डेट्स में से आप बताइए, तो वो एक डेट उन्होंने बताया कि मैं इस डेट पे एग्जाम दूंगी तो रिजल्ट्स ज्यादा पॉजिटिव आने के जी चांसेस है। लेकिन मुझे एक बचपन की एक कहानी याद आ गई, जब हमारे स्कूल जब हम पढ़ाई नहीं करते थे तो टीचर कहती थी कि बेटा तेरा पढ़ाई का मुहूर्त कब शुरू होने वाला है, बता दे। बट नहीं नहीं, जी पढ़ाई मुहूर्त नहीं होता है भाई। कोई ऐसे वो नहीं होता है। जब मन आपका फोकस है पढ़ाई करो, और जब जरूरत है तब पढ़ाई करो। जी जो जितनी जरूरत है उतनी पढ़ाई करनी चाहिए जी भाई। अ, मेरे हिसाब से तो। और उसके मुहूर्त का इंतजार मत करिए यार, जितनी जिस चीज के लिए जितनी पढ़ाई लगती है उतनी तो आपको करनी ही है। बिल्कुल चाहे मुहूर्त हो या तो ही जाके आपका रिजल्ट अच्छा आएगा बिल्कुल। भाई। और एग्जाम्स की जो डेट है वो मुहूर्त देख के नहीं पाई जाती, लिखी जाती है। एग्जाम की डेट जो है वो एग्जाम की डेट जो डिसाइड करते हैं वो करते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली, वो आप चेंज चलिए। नहीं कर हाँ, सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। एक हमारे यूजर का सवाल है जिसने पूछा है कि टैरो रीडिंग इन एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा इफेक्टिव क्या है। यार ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल है। आप एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी से पूछ रहे हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग ऑथेंटिक है या नहीं है, कि दोनों में से क्या वो है। इसका सवाल का जवाब आप क्या देना चाहते वेल, हैं? हर एक सब्जेक्ट अपने में एक यूनिक होता है। जैसे कि हम ये कभी नहीं जी। पूछ सकते कि फिजिक्स या केमिस्ट्री के अंदर कौन सा ज्यादा अच्छा है, एग्जैक्ट कौन सा बुरा है। एग्जैक्ट आप दोनों की अपनी अलग जी, पढ़ाई है। हाँ। आप अगर अपने फील्ड में जो आप जानना चाहते हैं उस फील्ड में अगर आप सही एक्सपर्ट के पास जाए तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। जी बिल्कुल 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 सही है। तो आई थिंक निमिया जी, आपको आई थिंक आपको आपका जवाब मिल जाना चाहिए कि भाई सारे ही जो है एस्ट्रोलॉजिकल जो भी फॉर्म्स है वो अलग अलग फॉर्म्स है। खाली एक रिजल्ट पे आने का जो तरीका है वो अलग जी है। बाकी बात तो सब एक ही कहते हैं। आई थिंक बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स भी जो हैं वो कहते हैं कि भाई आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, वो भी कॉम्बिनेशन करके बताते हैं बहुत जी सारी चीजें। तो आई थिंक इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड समहाउ। बिल्कुल बिल्कुल। इट इज मैटर ऑफ बिकॉज स्टार्स और मून और इन सारी चीजों का वो ये तो जो दुनिया में जो चीज है वो कॉन्सेप्ट आप है, बदल, बिल्कुल है बिल्कुल। ना, उसको नहीं चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। जी पिया जी, आप अपना सवाल प्लीज पूछिए, व्हाट एवर योर क्वेश्चन इज। प्रीति जी, आपने सविता लिखा हुआ है, क्या सविता आपका रियल नाम है, ऐसा कुछ है? ओके, 13/4/1983 डेट ऑफ बर्थ है और सविता नाम है, राइट? जी सविता जी का आप प्लेस ऑफ बर्थ भी बता दीजिए और टाइम ऑफ बर्थ भी बता दीजिए प्लीज। महाराष्ट्र, औरंगाबाद, ओके। और टाइम क्या है? मॉर्निंग 6:55, ओके। अभी आपका सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? सवाल क्या है मैडम आपका? शिवराज जी क्यों तंग कर रहे हैं आपको, बताइए। शिवराज गुंजल ने क्या किया बताइए? उसने मुझे धोखा दिया है, अरे बाप रे। धोखा देने वाले को चाटा दे दो आप। तो आप क्या चाहते हो? धोखा दे दिया तो दे दिया, आप छोड़ दो उसको, और क्या क्या चाहते हो आप उससे? आप क्या चाहते हो, क्या जानना चाहते हो? आप परेशान है, अब धोखा दे दिया तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो ना, जिसने देना था दे दिया।
अब आप क्या करोगे? आप मूव ऑन कर लो यार, धोखा दे दिया। अगर आप उसको दूसरा चांस देना चाहते हो तो दूसरा चांस दे दो। बता दीजिए इनकी लव लाइफ के बारे में। सर मुझे सब मुझे ही गलत समझ रहे हैं। आपको गलत समझ रहे हैं? कौन सब यार? छोड़ो यार, दो जन की लाइफ रिलेशनशिप होता है। छोड़ो दुनिया वालों को यार। जी, आपको आप क्या चाहते हैं? अभी अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है। लोग जी। बोलेंगे, बोलना उनका काम है, तो आप वो सब छोड़ दीजिए। सबसे पहले ओके, मेरे घर वाले भी मुझे गलत समझ रहे हैं। अच्छा ठीक है। चलिए इनको बता दीजिए इनकी लव लाइफ, इनकी लाइफ में अभी फिलहाल क्या परिस्थिति है और कैसे इनकी लाइफ बेटर हो सकती है, ये बता दीजिए इनको जी, आप। सबसे पहले तो अभी आप, जैसे कि मैं कह रही थी, कि अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए। कि जी। आपको क्या जो अच्छा लगता है, आपको वो उस पे ऊपर फोकस करना चाहिए। आपको अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आप खुद के ऊपर फोकस करना शुरू कर देंगे, तभी बाकी के लोग जो हैं, आपके घर वाले हो जाए या फिर कोई रिलेटिव्स है या फिर जो आसपास के लोग हैं, उनके नजर में आपका जो इमेज है वो धीरे धीरे करके ग्रो होगा। जी। बहुत जरूरी है कि आपका जो पास्ट है, जिन्होंने आपको धोखा दिया है, उनके ऊपर से फोकस अभी आपको हटाना है। और वो फोकस आपको अभी अपने ऊपर लाना है। 2025 मतलब मंगल का साल है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे, लव लाइफ में भी आएंगे, पर्सनल लाइफ में भी आएंगे। तो अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने ग्रूमिंग के ऊपर फोकस कीजिए, अपने जो पॉजिटिव कैपेबिलिटी है उनके ऊपर फोकस कीजिए, करियर के ऊपर फोकस कीजिए। बाकी जो लोग हैं वो खुद ब खुद समझ जाएंगे, जब भी वो आपको देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आप अपने मेंटल पीस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप अच्छे हैं, आप खुश हैं, तो बाकी के जो लोग हैं वो भी समझ जाएंगे धीरे धीरे। तो अभी आपको हम्म। दूसरे के ऊपर फोकस नहीं करना है, लोगों के ऊपर फोकस नहीं करना है, अपने एक्स के ऊपर फोकस नहीं करना है, अपने ऊपर फोकस करना है। और बहुत जरूरी है जी। कि आप, अगर अपने घर वाले आपको गलत समझ रहे हैं, तो एक बार बात कीजिए घर वालों के साथ ठंडे दिमाग से। कोई भी झगड़ा नहीं, कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं, ठंडे दिमाग से बात कीजिए। और अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो छोड़ दीजिए, उन्हें टाइम दे दीजिए थोड़ा बहुत। जैसे कि मैंने कहा, अगर वो जब देखेंगे कि आप खुद ग्रो कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो वो खुद ब खुद समझ जाएंगे। जी। जी बढ़िया। ठीक है। प्रीति जी ने लिखा है मेरी बहन ने दरार डाली है, वो मेरे बॉयफ्रेंड से बात करती है, वो दोनों बात नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ बताइए प्लीज। अरे ऐसा कुछ नहीं हो सकता मैडम, अभी दो लोग अगर बात करना चाहते हैं आप उनको नहीं रोक जी, सकते हो। ठीक है, ये कॉमन सेंस है। आपको समझना चाहिए कि अगर यार आपका, आपकी बहन छोड़िए, आपका बॉयफ्रेंड ही अगर जो है जो अगर आपके ऊपर वो नहीं फोकस कर पा रहा है या वो नहीं आप पे वो कर पा रहा है, तो फिर आते हैं आपको मूव ऑन करना चाहिए। आई थिंक मैडम ने आपको बता दिया है कि क्या चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। आई थिंक ये आपको एक बहुत बड़ा गाइडेंस मिल गया है। आप उसको बस फॉलो करिए। आप ये कंट्रोल चीजें अगर करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी का एक्शन, आप किसी और के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते और हो। इससे आपका मेंटल पीस भी हैम्पर हो रहा है। बिल्कुल। और आई थिंक आपको जैसे कि मैडम ने बताया, बहुत बढ़िया बताया कि आपको अपने आप पे फोकस करना चाहिए। आप अपने आप पे फोकस करेंगे, आसपास की चीजें जो है ऑटोमेटिकली जो है वो इट विल फॉल इन प्लेस। वो सब ठीक हो जाएगी। आप अगर आपकी बहन से बात कर रहे हैं, अगर उनका मन रहा है तो खुश रहो यार उनके लिए। किसी और का घर बस रहा है, अच्छी बात है यार। ठीक है, वाई टू फील बैड अबाउट इट। ओके, चिल करो। चलिए। ओके। हेलो। इनका नाम है मेघा, डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर 2006, सोनीपत हरियाणा। टाइम है 4 AM। मैम मुझे बता दो कि मैं कंफ्यूज्ड क्यों रहती हूँ और इतने इमोशनल क्यों हो जाती हूँ मैम। गवर्नमेंट जॉब का ट्राई कर रही हूँ, कब तक पॉसिबल होगी मेरी जॉब, प्लीज़ बताओ। ठीक है। तो मेघा, आप ये बता दीजिए कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आप कौन सी एग्जाम्स दे रही हैं, आप कौन सी फील्ड में जाना चाहती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, सो दैट वी गेट टू नो अबाउट इट। पहली बात तो आपका साइकिक नंबर जो है वो है 8, और आपका जो डेस्टिनी नंबर है वो है 7। यानी कि आपकी डेस्टिनी केतु से रूल होता है। और केतु लाइफ में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा लाता है। तो डिसीजन मेकिंग में ओके। प्रॉब्लम आ सकता है, क्लैरिटी मिलने में प्रॉब्लम आ सकता है, कोई फील्ड चूज करने में या फिर क्या करना है नेक्स्ट, इन सब चीजों में कंफ्यूजन आ सकता है। तो इनके रेमेडीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने केतु को
केतु का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है उनके ऊपर आपको फोकस करना है। केतु आपका अगर स्ट्रांग हो तो आपको बहुत अच्छा इंट्यूशन मिलने का एक चांसेस है कि कोई डिसीजन आप लेने जा रहे हो तो उसके पहले ही आपको गट फीलिंग आ जाएगा कि कौन से चीज से क्या हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपकी बहुत स्ट्रांग सूट भी है जो आपको डिसीजन मेकिंग में जहां पे कंफ्यूजन हो रहा है वहां पे आपको हेल्प करेगी। तो आपको अभी सबसे पहले अपने केतु को और स्ट्रांग करना है ताकि उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है जैसे कि ये कंफ्यूजन है, डिससेटिस्फेक्शन है, ये चीजें कम हो जाए और उनका जो पॉजिटिव पॉइंट है जैसे कि केतु आपको बहुत अच्छा रिसर्च एबिलिटी देता है। किसी भी चीज के बारे में जाने से पहले आप देखना कि आप जितना ज्यादा रिसर्च करोगे उसके बारे में, ये करियर फील्ड हो सकता है, कोई मेजर डिसीजन हो सकता है, पर्सनल लाइफ का डिसीजन हो सकता है, आप एक प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट बना सकते हैं या फिर उस चीजों के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं। जितना आप ये करेंगे उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगा। और केतु को बैलेंस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन कीजिए हर रोज 5 से 10 मिनट एटलीस्ट। तो इससे देखना आपका जो कंफ्यूजन है लाइफ में, जो प्रॉब्लम्स है, जो डिसीजन मेकिंग में जो प्रॉब्लम है, ये धीरे धीरे रिड्यूस होना, कम होना शुरू हो जाएगा। जी। और जॉब का आपने पूछा, इमोशनल भी आपने कहा था, ये भी केतु की वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है। जब भी आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो ऑटोमेटिकली कंफ्यूजन हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आप इमोशनल भी होंगे। तो ये एक दो बातें मैंने जो बताई है आप उन पे फोकस कीजिए। आपका जो कंफ्यूजन है, इमोशनल जो प्रॉब्लम हो रहा है वो सारे वहीं से दूर होना शुरू हो जाएंगे। जॉब के मामले में भी आपको क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगा। आप मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन के टाइम पे मैनिफेस्ट करना, सोचना, विजुअलाइज करना अपने आप को जो आप अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में। तो इन सारी चीजों में आपके जॉब को भी हेल्प मिलेगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि 2025 मंगल का साल है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपको उन्हें बस अलर्ट रहना है, उन्हें ग्रैब करना जी। है और अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। जी। चलिए पिया ठाकुर का सवाल लेते हैं। पिया ठाकुर जानना चाहती है, सर मुझे मेरे लाइफ पार्टनर के बारे में जानना है। ओके। इनका डेट ऑफ बर्थ है 5/11/1999। टाइम ऑफ बर्थ बता दीजिए और प्लेस ऑफ बर्थ बता दीजिए पिया जी प्लीज। ढुलाना हारपुर, यूपी। अच्छा, ओके। ओके, आपको लाइफ पार्टनर के बारे में जानना था, राइट? जी जी जी। तो आपका तो आपकी लाइफ में शनि का बहुत ज्यादा इफेक्ट है, तो थोड़ा बहुत डिले हो सकता है मैरिज में, थोड़ा डिले हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि दिक्कत आएगी। मैरिज लाइफ अच्छी जी है आपकी, आपको लाइफ पार्टनर भी बहुत जल्द ही मिलेगा। आपका मतलब 1-2 साल के अंदर हो सकता है कि आपको अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाए, आपका जो मैरिज का बात है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाए। तो उतना टेंशन मत लीजिए अभी, शांत रहिए, आप अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए और वेट कीजिए, थोड़ा बहुत जल्दबाजी मत कीजिए क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि शनि है तो शनि थोड़ा बहुत डिले करवाता है। तो अगर आप मतलब जल्दी करेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो डिसीजन गलत हो जाएगा। तो टाइम लीजिए, थोड़ा सोच समझ कर, थोड़े अच्छे रिश्ते रिश्ते आने दीजिए, थोड़ा सोच समझ कर, जान पहचान कर कर फिर ही आगे बढ़िए। जी। लव मैरिज होगी या अरेंज, बेसिकली उनको ये जानना है। ओके, हो सकता है लव मैरिज का चांसेस है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, चांसेस है। बट जैसा कि मैंने कहा कि शनि है तो जल्दबाजी मत कीजिए, अपना टाइम लेके, अगर आप किसी के साथ अभी है, रिलेशनशिप में है, तो उनसे बात कीजिए, धीरे धीरे करके फैमिली को आने दीजिए अंदर, मतलब फैमिली से बात कीजिए। जल्दबाजी मत कीजिए, फैमिली के ऊपर किसी तरीके का प्रेशर मत बनाइए वरना बात बिगड़ जाएगी। तो टाइम लेकर, सोच समझ कर, कम्युनिकेशन के साथ, अपने पार्टनर से आपका कम्युनिकेशन कैसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन के साथ शांत दिमाग से आगे बढ़ना है आपको, तो दिक्कत उतना ज्यादा नहीं आएगा। परफेक्ट, सही है। चलिए आई थिंक आपको आपका जवाब मिल गया है पिया जी। आई होप आपको गाइडेंस मिल जाए इस चीज़ से। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। प्रियंका जी ने अपना डेट बताया है। प्रियंका 24/12/1990, 13:34 PM। अबोहर, अबोहार, पंजाब। ओके। मैरिज कब होगी? ओके। ओके, आपका मैरिज का योग तो शुरू हो चुका है, तो हो सकता है इसी साल आपके लिए रिश्ता आना शुरू हो जाए। अगर अभी तक बात आगे नहीं बढ़ी है तो हो सकता है कि इसी साल
आपका बात भी आगे बढ़ना शुरू हो जाए और हो सकता है कि एंगेजमेंट भी हो जाए। तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपका मैरिज का टाइम शुरू हो चुका है। तो अगर अभी तक बात आगे नहीं बढ़ी है तो जल्द ही बात बढ़ना शुरू हो जाएगा, और अगर आप अरेंज मैरिज का सोच रहे हैं तो रिश्ते भी आने शुरू हो जाएंगे। और इन द मीन टाइम आप बहुत अच्छा, मतलब प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन जो आप घर में कर सकते हैं वो है मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन। आप कर सकते हैं। अपने दिमाग को भी, आपका जो दिमाग प्रॉब्लम आ रहा है या फिर अगर कोई दिक्कत आ रहा है, कोई सोच आपको परेशान कर रही है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके मतलब कम होना शुरू हो जाएगा। और आपका जो मैरिज का जो बात है वो भी धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाएगा। और बाकी अगर आपका फिर भी डिले होता है या फिर कोई दिक्कत आती है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि पर्सनल कंसल्टेशन आप ले लीजिए हमारे ऐप में। क्योंकि मतलब थोड़ा और बात करना, डिटेल में पर्सनली बात करना जरूरी है। अदरवाइज आप जी, थोड़ा वेट कीजिए, इस साल आप, हो सकता है कि अच्छे रिश्ते आने आपके लिए शुरू हो जाए। परफेक्ट। सही है सुजीत जी, हम आपको ऐड नहीं कर सकते। अगर आपको कोई सवाल है जो आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, इन 3 चीज़ों को नीचे लिखिए और अपना जो भी सवाल है वो पूछ लीजिए। और भी कोई अपना सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज़ बताइए। प्रतीक जी, आपका सवाल का जवाब मैडम ऑलरेडी दे ही चुकी है हमारे लाइव सेशन में। तो आपका सवाल हम वापस से नहीं ले पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। लेकिन कोई और सवाल है जो आप में से कोई भी पूछना चाहता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपना सवाल पूछिए। प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें आपकी डिटेल जो है वो लगेंगी टू गेट द मोस्ट एक्यूरेट थिंग। जी प्रियंका जी, ऑल द बेस्ट टू यू एंड होप आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाए, फिर आप हमको शादी का कार्ड ज़रूर भेजना, ठीक है? चलिए, हु इज़ नेक्स्ट? ओके, ठीक है। रश्मि का सवाल आया है। 17 1 2000, टाइम है मॉर्निंग 5:30 बजे, जन्म नेपाल में। अ, इनका सवाल है, मेरे हस्बैंड का बाहर जाने का कब तक योग है? तरक्की कब होगी? बाहर यानी कि देश के बाहर, लाइक किसी और फॉरेन कंट्री में? अ, रश्मि जी, आपने जो डेट ऑफ बर्थ या डिटेल शेयर किया है वो आपका है या आपके हस्बैंड का है? रश्मि जी, आप जरा बताएंगे जो डेट ऑफ बर्थ आपने दिया है। अच्छा, हस्बैंड का ही है, ओके ठीक है, हस्बैंड का ही है, ओके। वेल, उनका साइकिक नंबर तो 8 है। और जी। ऐसे में अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाहर आप, हम्म, मतलब आपका जो तरक्की का है आपके हस्बैंड का, तो वो बाहर जाने के बाद ही होगी। करियर में तरक्की बाहर जाने के बाद ही होगी। बाहर का मतलब ये नहीं है कि आपको फॉरेन ही जाना है। अब अपने उनके, मतलब आपके नहीं, उनके बर्थ प्लेस से आप दूर जा सकते हो। ठीक है, अगर हम्म। उनका बर्थ प्लेस यूपी है या फिर क्या आपने नेपाल। डाला था, नेपाल है, तो नेपाल से अगर आप दूर रह रहे हो, किसी और कंट्री में रह रहे हो, तो भी मतलब ये एक रेमेडी है। शनि बहुत अच्छा काम करता है अपने बर्थ प्लेस से बाहर। सॉरी। तो अभी आप कहाँ पे रहते हो? आप नेपाल में ही रहते हो या फिर बाहर रहते हो? अगर नेपाल से बाहर हो तो करियर में ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा, 1-2 साल के अंदर से ही स्टार्ट हो जाएगा। दिक्कत नहीं है, उतनी चिंता की बात नहीं है। और अगर नहीं हो तो फिर आप शनि से रिलेटेड रेमेडीज कर सकते हैं, जो बाहर जाने में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर फॉरेन कंट्री में अगर आप सेटल करना चाहते हैं करियर से रिलेटेड, तो वो आपके धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अभी ये लोग पंजाब में रहते हैं। ओके, तब तो मतलब उतना दिक्कत आने का चांसेस नहीं है। 1-2 साल के अंदर ही आपको तरक्की देखने में मिल जाएगा, क्योंकि शनि सबसे ज्यादा काम करता है अपने बर्थ प्लेस से बाहर। अगर आपके चार्ट में शनि स्ट्रांग है, आपके करियर से रिलेटेड है, तो आप अपने बर्थ प्लेस से बाहर जाइए। वहां पे आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, काम में भी तरक्की होगी। बट फिर से मैंने कहा कि शनि थोड़ा बहुत डिले करवाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंस रहें, और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि 1 साल मैंने एफर्ट दिया, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है तो बस छोड़ दिया उसको। ऐसा नहीं करना है। आपको एफर्ट डालते रहना है। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा बट तरक्की आएगी, और जब तरक्की आएगी तो मतलब आपको बहुत आगे ले जाएगी। जी। चलिए, नेक्स्ट सवाल पूछ लेते हैं। अ, एक ये मिस्टर सुजीत पासवान है।
इनका डेट ऑफ बर्थ है 11/11/1998। ओके। और इनका जन्म जो है वो बिहार में हुआ है। ओके। अ, इनका सवाल क्या है? 11/11/98 फ्रॉम बिहार। ओके। आपका सवाल क्या है मेरे भाई सुजीत पासवान जी? हाँ, शादी शादी के बारे में जानना चाहते हैं। ओके। इनको टाइम नहीं पता शायद जन्म का। ओके, कोई बात नहीं। वेल, आपका मून बहुत स्ट्रांग है, आपका साइकिक नंबर 2 है जो मून से इंडिकेट होता है, और आपका राहु भी बहुत स्ट्रांग है। तो शादी का अभी आप स्ट्रेस मत लीजिए, 1-2 साल में अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप अरेंज का सोच रहे हैं, अगर आप लव का सोच रहे हैं और आप रिलेशनशिप में हैं, तो अभी 1-2 साल में आप फैमिली को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आपका मैरिज योग जो है वो शुरू हो जाएगा, 2026 से ही शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले जल्दबाजी मत कीजिए, दिक्कत आ जाएगी। थोड़ा टाइम ले लीजिए, ध्यान से सोच समझ कर आप आगे बढ़िए। और अरेंज का सोच रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, और अगर लव का सोच रहे हैं तो फिर भी आपका, अब अगर रिलेशनशिप में है तो थोड़ा टाइम लेके सोच समझ कर फैमिली को इंट्रोड्यूस कीजिए, उतना दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि आपका अभी प्लेनेटरी पोजीशन जो है वो इम्प्रूव हो रही है धीरे धीरे। तो चिंता मत कीजिए, ठीक हो जाएगी सिचुएशन। ओके, सही है। तो सुजीत पासवान जी, आपको बता दिया मैडम ने कि भाई क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। अभी है मनीष सर मेरा 1912-2001 काम में करा है, वहां चल जाएगा। मनीष भाई आपने ना डिटेल्स बराबर नहीं दी है। थोड़ा वापस टाइप करिए, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, पालवाल है क्या है? और टाइम ऑफ बर्थ अगर बता सकते हो तो बता दो भाई। ओके। उमेश जानना चाहते हैं अपने, अच्छा पालवाल कहाँ पे आया है, कौन से स्टेट में आया भाई ये? पालवाल कहाँ पे आया मेरे भाई? टाइम नहीं पता, ओके। ठीक। पालवाल ढूंढना पड़ेगा आपको मैडम। अलवर दोनों है, एक है हरियाणा में, एक जम्मू कश्मीर में, तो आपका कौन सा है स्टेट? हरियाणा में होगा फिर। ठीक है। सवाल क्या था उनका? इनका सवाल है, एक सेकेंड, ये काम में करा चल जाएगा, हरियाणा। ओके। आपका सवाल एग्जैक्टली क्या है? आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आया सर। मनीष जी आप प्लीज अपना सवाल जरा ढंग से पूछिए। आपका जो भी क्वेश्चन है ना, सही से पूछिए आप। मनीष भाई अपना सवाल जरा ठीक से पूछिए आप अपने वर्क के बारे में जानना चाहते हैं कि आपका काम वाम कैसे चल रहा है, वर्क लाइफ कैसी रहेगी आपकी, काम चलेगा या नहीं चलेगा, ये उन्होंने शायद कुछ नया काम शुरू किया है, वो चलेगा या नहीं चलेगा ये जानना चाहते हैं। ओके। आप कौन से फील्ड में अभी काम कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, ये थोड़ा बताइए। हाँ, आप क्या कर रहे हो, काम क्या कर रहे हो वो भी बता दो भाई। मनीष भाई क्या काम कर रहे हो वो बता दो। वैसे आपका डेस्टिनी नंबर 7 है, मतलब आपके डेस्टिनी को केतु रूल कर रहे हैं। तो अगर कोई भी क्लिनिक है, ओके, तो आप जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं क्लिनिक में, तो अभी ओके क्लिनिक खोला है आपने, ठीक है, तो आप थोड़ा रिसर्च वर्क पे ध्यान दीजिए कि आपके मार्केट में कंपटीटर्स क्या है, या फिर आपके क्लिनिक को और कैसे इम्प्रूव किया जाए। जितना आप रिसर्च वर्क में फोकस करेंगे, उतना आपका काम अच्छा चलेगा। क्लिनिक है, हीलिंग से रिलेटेड काम है, तो केतु बहुत अच्छा रिजल्ट देगा यहाँ पे। बट जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप ऊपर ऊपर से करेंगे तो फिर उतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। जितना आप इन डेप्थ सोचेंगे, जितना आप मार्केट स्टडी करेंगे, जितना आप अपने क्लिनिक को कैसे और बेहतर बनाया जाए, कंपटीशन क्या क्या है, कौन कौन से चीजों को लाने से और ज्यादा चलेंगे, इन सब चीजों में जितना आप रिसर्च करेंगे, उतना आपका क्लिनिक अच्छा चलेगा।
अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप किसी को हायर कर सकते हैं जो आपके लिए वो काम कर देंगे, क्योंकि आपके डेस्टिनी को केतु रूल कर रहा है और केतु रिसर्च वर्क बहुत पसंद करता है। तो आप जितना रिसर्च हम्म, वर्क करेंगे, जितना स्टडी करेंगे अपने बिजनेस को लेके, उतनी ही आपको तरक्की मिलेगी। जी जी सही है। चलिए आई थिंक आज बहुत सारे सवालों के जवाब आपने दिए और हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में, टॉपिक्स के बारे में बात भी करी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू हैव यू तानी जी, एंड आई होप दैट वी मीट अगेन। बिल्कुल यू बिल्कुल। हैव अ थैंक्स ग्रेट फॉर डे। हैविंग मी। और जिन लोगों के सवाल हम लोगों ने आज नहीं लिए हैं, आप चिंता मत करिए, हम लोग कल वापस आएंगे दोपहर को 12 बजे, ताकि आप लोग वापस हमारे साथ जो है वो ये Q&A सेशन जो है वो, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो है वो कर सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।